बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी तो इसलिए मैं आपके लिए लाया हूं एमसीक्यू टेस्ट नंबर 4। तो इसमें आपको 20 मिनट्स मिलेंगे, 16 एमसीक्यू आपको सॉल्व करने हैं। तो जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ आपको वीडियो को पॉज करके खुद क्वेश्चन सॉल्व करना है और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपके 16 में कितने क्वेश्चन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है उसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। तो अगर हम इसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करें तो इसका आंसर है डाउन सिंड्रोम। तो जो डाउन सिंड्रोम है उसमें जो 21st क्रोमोसोम है एक्स्ट्रा हो जाता है, उसे हम ट्राइसोमी ऑफ 21st भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम दैट नरिशेस पोलन ग्रेन इज। तो इनर वॉल ऑफ जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है वो नरिश करता है पोलन ग्रेन को और उस वॉल को हम टेपेटम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, What would be genotype of the indicated member। तो ये पेडिग्री एनालिसिस है, ये इंडिकेटेड मेंबर है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसका हमें जीनोटाइप बताना है और ये हमें ऑप्शन दिए है। अगर आप इस पेडिग्री एनालिसिस को देखोगे तो पेरेंट्स को डिजीज नहीं है, चिल्ड्रन को डिजीज हो रहा है, तो ये रिसेसिव ट्रेट है। और अगर आप चिल्ड्रन को देखोगे मेल एंड फीमेल दोनों को हो रहा है डिजीज, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारा आंसर है वो ए हो जाएगा, स्मॉल ए। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ। तो अगर हम एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ का जो ग्राफ है वो बनाए तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है और ये जो कर्व है ये जे शेप कर्व होता है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए शॉर्ट पीस ऑफ डीएनए हमें दिया है having 20 base pair, 20 base pair है, was analyzed to find the number of nucleotide bases। तो हमने एनालाइज किया कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस प्रेजेंट है in each of the polynucleotide strand। some of the result are shown in the table। तो टेबल में रिजल्ट हमें दिखाए हैं। तो क्या है, हमारे पास 20 बेस पेयर है, 2 स्ट्रैंड्स हैं, ये स्ट्रैंड 1 है, ये 2 है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। और कुछ जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस है हमें दिया, जैसे यहाँ पे एडेनिन दिया, इसमें हमें साइटोसिन दिया दोनों स्ट्रैंड्स का। और हमें बताना क्या, हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग एडेनिन वाज प्रेजेंट इन द स्ट्रैंड 2। तो जो स्ट्रैंड 2 है उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड है जिसमें एडेनिन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, हमें बताना है स्ट्रैंड 2 में कितना एडेनिन प्रेजेंट है, ये नंबर हमें दिया। अब याद रखना जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एडेनिन जो है थायमिन के इक्वल होता है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में और ग्वानिन साइटोसिन के इक्वल होगा। तो अगर एडेनिन यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे थायमिन कितना होगा, थायमिन यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे साइटोसिन 4 है, यहाँ पे ग्वानिन कितना होगा, 4 होगा। अगर यहाँ पे साइटोसिन 5 है, यहाँ पे ग्वानिन 5 होगा। तो 20 बेस पेयर है, तो इस स्ट्रैंड में भी 20 बेसिस होंगे, इस स्ट्रैंड में भी 20 बेसिस होंगे। तो हमें ये पता करना है, तो हम कैसे पता करेंगे, 20 - 5 - 4 - 4, तो हमें आंसर मिल जाएगा 7। तो या इस स्ट्रैंड में 7 एडेनिन होंगे और इस स्ट्रैंड में जो थायमिन होंगे वो 7 होंगे। अगर आप ऐड कर लोगे ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, तो हमारा जो ऑप्शन है डी करेक्ट है, आंसर 7 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द 3 स्टॉप कोडॉन आर। याद रखना जो स्टॉप कोडॉन है वो किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, यहाँ पे जो ट्रांसलेशन है स्टॉप हो जाता है जब ये कोडॉन आते हैं mRNA में। तो इसका आंसर है UAA, UAG, UGA। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टैटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। जो स्टैटिन है ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आर ऑब्टेन फ्रॉम। ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, याद रखना ये एक यीस्ट से ऑब्टेन होता है जिसे हम मोनास्कस परप्यूरियस कहते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिलेक्ट द करेक्ट मैच। हमें करेक्ट मैच सिलेक्ट करना है, हमें जीन दिया, टारगेट इंसेक्ट दिया, हमें बताना कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। सबसे पहले अगर आप ए को देखोगे, जो CRY1AC है, ये इसका जो टारगेट इंसेक्ट है वो कॉटन बॉलवॉर्म होता है, तो ये करेक्ट है। जो CRY2AB है उसका जो टारगेट इंसेक्ट है वो भी कॉटन बॉलवॉर्म होता है, तो ये गलत है। वेरस CRY1AB का जो टारगेट इंसेक्ट होता है वो होता है कॉर्न बोरर, तो ये भी इन्होंने गलत मैच दिया। तो सिर्फ जो ए है यही करेक्ट है। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो इसमें जो ए ऑप्शन है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए फ्रेगमेंट मूव टुवर्ड। अब जो डीएनए फ्रेगमेंट है उसका नेगेटिव चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करता है, एनोड की तरफ मूव करता है। सो इट मूव्स टुवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो ऑक्सीटोसिन होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी
करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गिवन पाई डायग्राम रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ मेजर ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। तो इनवर्टिब्रेट्स का हमें ग्रुप दिया, हमें यहाँ पे ए और यहाँ पे बी बताना है। ये क्रस्टेशियन दिया, ये अदर एनिमल ग्रुप है, तो आपको यहाँ पे आंसर बताना है। ए याद रखना, जो सबसे ज्यादा इनवर्टिब्रेट होते हैं वो क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, और उसके बाद जो बी है वो मॉलस्क होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच एंजाइम इज स्टेबल अबव 90 डिग्री सेल्सियस। तो 90 डिग्री सेल्सियस में कौन सा एंजाइम जो है वो स्टेबल होता है। याद रखना, पीसीआर के लिए हमें इस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, इसे हम टैग डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। ये हाई टेम्परेचर पे काम कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 एजर्शन है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन। तो ये करेक्ट दिया। रीजन है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज प्रोड्यूस्ड बाय हेटेरोट्रॉप्स। तो ये करेक्ट है। एजर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि जो पहला स्टेटमेंट है ये रिलेटेड है प्रोड्यूसर से, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो कंज्यूमर से रिलेटेड है। तो एजर्शन रीजन आर ट्रू, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एजर्शन प्लाज्मोडियम इज एन एंडोपैरासाइट। तो ये हमें करेक्ट दिया हुआ है। रीजन प्लाज्मोडियम लिव ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट, ये गलत है। ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट पे नहीं रहता, इनसाइड द होस्ट रहता है, जैसे हमारी बॉडी में लिवर सेल आरबीसी में ये रहता है। एजर्शन करेक्ट है, रीजन जो है गलत है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 एजर्शन है, जिटिनोगैमी इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी। तो ये करेक्ट है। जिटिनोगैमी में क्या होता है, जो एक ही प्लांट है उसके फ्लावर्स में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन है ट्रांसफर होता है, और क्योंकि एक ही प्लांट के फ्लावर्स है वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। So reason in Jitinogamy pollen transfer occur between flower of the same plant. Assertion correct है, reason correct है, correct explanation है, option number A correct है। Question number 16 है, assertion mutation is a source of genetic variation। तो ये correct है। Mutation से genetic variation हो सकता है। Reason mutation are always harmful, ये गलत है, क्योंकि जो mutation है वो useful भी हो सकता है, harmful भी हो सकता है, और neutral भी हो सकता है। Assertion correct है, reason हमारा गलत है, option number C करेक्ट है। तो ये रहे हमारे 16 MCQ। तो कमेंट में अपने नाम के साथ जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं, और साथ में ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।